24 अप्रैल 1967 को ये तस्वीर शाया की गई और जो जली हुई चीज़ आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये बेसिकली एक आदमी की लाश है। ये आदमी कौन था और ये इतनी बुरी तरह किस तरह जला, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 सेकंड निकाल कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोल्ड वार के टाइम की, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हो रही थी। अब नाज़रीन 12 अप्रैल 1961 को पहला इंसान यूरी गैगारिन को स्पेस में भेजा, जो कि सोवियत यूनियन का एक मिशन था। तो नाज़रीन यूरी गैगारिन अर्थ से गिर्द चक्कर लगाकर वापस ज़मीन पर आ गया। अब नाज़रीन उसी वक्त सोवियत यूनियन ने एक और स्पेस क्राफ्ट बनाई जिसको सोयुज़ 1 का नाम दिया गया। बेसिकली इसका बनाने का मकसद ये था कि स्पेस में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। अब ये स्पेस क्राफ्ट उस स्पेस क्राफ्ट से कई ज़्यादा एडवांस थी जिसमें यूरी गैगारिन गया था। जिस तरह नाज़रीन बस के मज़ीद नए नए मॉडल आते रहते हैं, उसी तरह आप समझ लें ये भी स्पेस क्राफ्ट का नया मॉडल था। अब नाज़रीन सोयुज़ 1 के लिए जिस कॉस्मोनॉट को इंतखाब किया गया उसका नाम था व्लादिमीर, जो कि सोवियत यूनियन का एक बहुत ही बेहतरीन पायलट था। अब इस मौके पर एक चीज़ नाज़रीन नोट करने वाली है कि उस टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उन्होंने अपने अपने हलाबाजों के लिए अलग नाम मुतय्यन किए। मतलब ये कि जो हलाबाज सोवियत यूनियन का होता उसे कॉस्मोनॉट कहा जाता, जबकि जो हलाबाज अमेरिका का होता उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता। बहरहाल नाज़रीन सोयुज़ 1 23 अप्रैल को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही इस स्पेस क्राफ्ट में खराबियाँ आना शुरू हो गई। अब नाज़रीन जब स्पेस क्राफ्ट ला में पहुंचा तो उस वक्त मेन सप्लाई यानी 2 सोलर पैनल्स काम करना छोड़ गए। अब नाज़रीन इस स्पेस क्राफ्ट का बैकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, क्योंकि नाज़रीन इंजीनियर्स का कहना ये था कि जिस तरह पिछला स्पेस क्राफ्ट इतना ज़्यादा एडवांस था जिसमें यूरी गैगारिन गया था, तो ये वाला स्पेस क्राफ्ट तो उससे भी कई ज़्यादा एडवांस है। बहरहाल स्पेस क्राफ्ट अब अपना बैकअप सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू हो गया, जिसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट के मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो नाज़रीन इस मौके पर कोई भी होता तो उसकी कोशिश ये होती कि जल्द अज जल्द ज़मीन पर लैंड किया जाए। जिस तरह की नाज़रीन जब एरोप्लेन पर किसी ना किस्म की खराबी आती है तो पायलट का होता है कि किसी भी नज़दीक एयरपोर्ट पर जल्द अज जल्द लैंड किया जाए। तो बिल्कुल नाज़रीन व्लादिमीर ने भी अपने स्पेस क्राफ्ट में तकरीबन 40 घंटे गुजारने के बाद स्पेस क्राफ्ट का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि नाज़रीन ज़्यादा डर ये था कि अगर बैकअप सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो स्पेस क्राफ्ट हवा में ही गुम हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन खुशकिस्मती के साथ स्पेस क्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में जाने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन अब यहाँ ग्रेविटी की वजह से स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। अब इस स्पीड को कम करने के लिए स्पेस क्राफ्ट में पैराशूट दिए जाते हैं जिससे सेफ लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन अब आपने वो मुहावरा सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बेचारे व्लादिमीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी टेक्निकल खराबी की वजह से पैराशूट नहीं खुल पाते और फ्रिक्शन की वजह से स्पेस क्राफ्ट को आग लग जाती है और कुछ ही देर बाद स्पेस क्राफ्ट ज़मीन पर एक धमाके के साथ आकर गिरता है और फट जाता है। और व्लादिमीर जो हादसे से पहले कुछ इस तरह दिखता था, अब वो कुछ इस तरह दिखता है। बहरहाल नाज़रीन व्लादिमीर ने साइंस की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हिला में इंसान जो आज इतना आगे है उसमें व्लादिमीर का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। तो नाज़रीन ये जो सारा वाक़या मैंने आपको बताया है ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा और सोवियत यूनियन भी इसे तस्लीम करता है कि हमारा मिशन था। लेकिन 1960 में 2 इटालियन ब्रदर्स ने एक आवाज़ अर्थ के ऑर्बिट से सुनी जिसमें एक लड़की मदद मांगते मांगते आड़कर मर गई। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी। अक्सर लोगों का कहना यह था कि यह भी सोवियत यूनियन का मिशन था, लेकिन सोवियत यूनियन इसे तस्लीम नहीं करता। तो ये सारा मामला क्या था आप इस वीडियो को इधर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बनाई हुई है। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।